जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके और जरूर सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक लर्निंग लेसन देना चाहता हूँ जो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों वीडियो को ना स्किप करके आगे पीछे करके मत देखना, और ना हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए काम आ सकते हैं, वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों काफ़ी पर्सन स्टॉक मार्केट से डेली बेसिस पे जुड़ते हैं, एग्ज़िट होते हैं, और जो पर्सन स्टॉक मार्केट से लॉसेस लेके लॉस बुक करके एग्ज़िट होते हैं वो मैक्सिमम पर्सन यही बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बेसिकली स्टॉक मार्केट आपसे पेशेंस, इमोशन और स्टडी मांगती है आपसे। देखिए पेशेंस ही होता है, अगर इनकेस कोई आप अच्छा शेयर बाई करते हैं, आपकी स्टडी के हिसाब से कोई आपने अच्छा शेयर बाई किया है तो उसमें आप लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टेड रहें। ठीक है। इमोशंस बेसिकली ये होते हैं, सपोज़ कोई आप जैसे आप देख रहे हैं आजकल, आपने चाहे स्टॉक मार्केट को आपने रिव्यू करा हो, डेली बेसिस पर आप चेक करते हो, इस टाइम डिफेंस स्टॉक्स एंड एनर्जी स्टॉक्स जो है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के स्टॉक्स जो है इस टाइम अपने बुल रन पर है। अपने मार्केट कंसोलिडेट कर रही है बट वो अपने बुल रन पे है आपके। तो इमोशंस में क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर बिगिनर्स जो होते हैं जिनको थोड़ी स्टॉक मार्केट की नॉलेज कम होती है, वो ऐसे शेयर में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो शेयर में अपने टॉप लेवल पर जाकर जब उनमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो फिर अपने आप को ट्रैप समझते हैं कि हम इसमें ट्रैप हो गए, हमें फंसाया गया है। देखिए ऐसा नहीं होता है। जब भी या तो कोई आप अच्छे बिजनेस के स्टॉक को आप पिक कीजिए। अगर आप में कोई स्टॉक बुल रन में है, कोई भी स्टॉक अगर बुल रन में है तो उसके बुल रन में कभी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, या तो उसके अंदर पहले ही स्टेक बनाकर बैठना चाहिए, या फिर बुल रन को आपको जस्ट वेट करना चाहिए। जब भी स्टॉक के अंदर, देखिए ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो ऑलवेज बुल रन में रहे, हमें कभी ना कभी उस स्टॉक के अंदर करेक्शन जरूर आता है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती है। जब उन स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो या कंसोलिडेशन फेज के अंदर वो जो स्टॉक आए अपने, तब हमें इसके अंदर स्टेक बनाना होता है बेसिकली। ठीक है। और जब भी कोई अच्छी कंपनी आप सर्च करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपरली स्टडी करके इन्वेस्टेड रहना होता है। ठीक है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के, विदाउट पैसे अपने पैसे लगाए मार्केट में ट्रेडिंग करना कैसे सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग करना बहुत इजी है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी है। आपने जस्ट एक किसी ब्रोकरेज हाउस में अपना अकाउंट खोला और अपने अकाउंट से लिंक करके पैसे ट्रांसफ़र किए और किसी भी शेयर को आपने बाई कर लिया विद स्टडी या विदाउट स्टडी। ठीक है। लेकिन बेसिकली हमें क्या करना होता है, देखिए जस्ट ना, देखिए आप ना ये समझिए कि देखिए पैसा बहुत ना मेहनत से कमाया जाता है। ठीक है। देखिए जो मिस्टेक्स एक बिगिनर लेवल पे मैंने की थी, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई मेरी बहनें वो इस स्टॉक मार्केट के अंदर मिस्टेक्स करें। मैं चाहता हूं कि आप 80% वाली जो श्रेणी काउंट की जाती है स्टॉक मार्केट में, जो इसमें जो बिगिनर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लॉसेस लेते हैं, और उसमें 10% जो होते हैं, वो 10% जो स्टॉक मार्केट में होते हैं वो एड पर जाते हैं, और 10% ये स्टॉक मार्केट से अर्न कर पाते हैं। इसका डेटा मैं आपको शो करता हूँ, गूगल का ही डेटा है। देखिए दोस्तों, आप मार्कडाउन में आप पढ़ सकते हैं 90% ऑफ ट्रेडर्स फेल टू मेक मनी व्हेन ट्रेडिंग द स्टॉक मार्केट। ठीक है। 80% लॉसेस लेते हैं और 10% जो होता है ब्रेक इवन में जाते हैं, और 10% ही जो होते हैं कि अर्न करते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि जब भी आप कोई शेयर बाय करें, प्रॉपर स्टडी करके, किसी का चैनल देखकर, इवन मेरा चैनल देखकर या किसी और चैनल देखकर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी देखकर प्लीज़ शेयर को जब तक बाय ना करें जब तक इसके ऊपर प्रॉपर आप स्टडी ना कर लें। ठीक है।
अब इसमें अगर आपका मन ही करता है कि नहीं मैंने स्टॉक बाय करना ही है, अपने इमोशंस पे आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इमोशंस पे काबू करके चलना होता है, पेशेंस करके चलना होता है, विदाउट स्टडी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। अगर आपको लगता ही है कि नहीं मेरे को स्टॉक में बाय करना है तो प्लीज़ स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल इन्वेस्टमेंट में, स्मॉल अमाउंट में आप उस स्टॉक के अंदर जाएँ आप, क्योंकि जब भी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो या वो शेयर जो होता है कंसोलिडेशन फेस में जब जाए वो, तो उसमें आप एवरेज कर सकें, आपको इस बात का दुख ना हो कि मेरा अमाउंट काफ़ी बर्न हो गया उस शेयर के अंदर। क्योंकि देखिए जब भी कोई शेयर रैली दिखाता है उसके अंदर कंसोलिडेशन फेज जरूर आता है और उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं अभी डिफेंस स्टॉक है, एंड जैसे आप जेनटेक देखते हैं, आप IRFC देखते हैं, आप आर्मीनल देखते हैं, एंड मतलब काफ़ी स्टॉक है, HL देखते हैं आप, इसमें आप ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स देखते हैं आप, मतलब काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो अभी अपने पीक पर चल रहे हैं अपने, ठीक है। तो इसी तरह इन स्टॉक की जस्ट रैली का वेट करना होता है कि जब ये शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आए तब आप इन शेयर के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और है कि आपको अच्छा बिजनेस देखना होता है, क्योंकि देखिए अब मेक इन इंडिया है सब, ठीक है। अब भारत सरकार का भी फोकस जो है कि मैं मैक्सिमम जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है, ड्रोन वगैरह हैं, वो इंडिया में मेक इन इंडिया वाले ही यूज़ करे जाए, ठीक है। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया है। अब जैसे आपने कल देखा होगा, शायद न्यूज़ में देखा होगा कि देखिए जैसे न्यूज़ में आपने देखा होगा PME बस सेवा स्कीम स्टार्ट की है, ठीक है। आप ये देखते हैं इसमें 57,613 करोड़ का इन्होंने अमाउंट एलोकेट किया है, ठीक है। और इसमें 20,000 करोड़ जो है, इसमें 20,000 करोड़ जो है इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी ये। इसमें 10,000 न्यू इलेक्ट्रिसिटी बसेस के ऑर्डर दिए गए हैं, ये देखते हैं आप। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके जो स्टॉक्स हैं, जैसे इनके स्टॉक्स के बारे में अगर आप स्टडी करना चाहें तो वो स्टॉक भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं। इसमें जैसे काफ़ी है, इसमें इलेक्ट्रा ग्रीन है, टाटा पावर है जिन्होंने चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, अशोक लीलैंड है, काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो इस टाइम अब रैली दिखा रहे हैं। तो आपको जस्ट ना ऐसे स्टॉक्स में ना भी वेट करना होता है, जस्ट वेट करना होता है, वॉच एंड वेट करना होता है। जब शेयर ये प्रॉफिट, जब इन शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आती है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर आते हैं, जब इनमें को ऑर्डर मिलने कम होते हैं, जब इस शेयर अपने डाउनफॉल में होते हैं, तब इस ऐसे स्टॉक्स में हमें पोजीशन बनानी होती है या स्टॉक को बाय करना होता है। कभी भी भागती हुई ट्रेन में, रनिंग ट्रेन के अंदर कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती है, ठीक है दोस्तों। बेसिकली मेरी वीडियो बड़े होने का रीज़न यही होता है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग लेसन देता हूँ ताकि आपके जो है लॉसेस ना हो। देखिए आप मुझे 15-20 मिनट का टाइम वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके फ्यूचर में आगे शेयर मार्केट में काम आएंगी। देखिए ये बोरिंग चीज़ें खुद सेल्फ करनी पड़ती हैं। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ 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 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। अपने अमाउंट को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड की टीम्स होती है वो अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग उस आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, उसका रिटर्न्स आपको मिलता रहेगा। अगर आपको खुद से सीखना है, खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अपने अमाउंट को कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करना है, एक मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, अपने अमाउंट को ग्रो करना है, तो आपको ये चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी खुद, ठीक है। अब हम जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर आपको शेयर स्टडी के हिसाब से अच्छा लगता है तो उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल का अमाउंट इन्वेस्ट करें। अब बेसिकली हम आते हैं अपने कि हम इसको कैसे करें विदाउट इन्वेस्टमेंट के, विदाउट पैसे लगाए ट्रेडिंग में कैसे करें। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी शेयर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपने कैसे इन्वेस्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूँ मैं जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए है, ठीक है। इस स्टडी पर्पज़ स्टडी करने के बाद आप खुद से स्टडी कीजिए, इसके ऊपर ट्राई कीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर आप फोकस रखिए। देखिए दोस्तों, मैंने ये शेयर ओपन किया है, ठीक है।
हमें शेयर में कभी भी इन्वेस्ट करना होता है तो ये फेस होता है शेयर में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। जब शेयर जो होता है कंसोलिडेशन फेस के अंदर होता है, जब वो सीधा बिल्कुल सीधा चल रहा होता है, उसमें प्राइस में ज़्यादा अप डाउन नहीं होते, नॉर्मल ऊपर अप डाउन होते रहते हैं, रैली नहीं दिखाता है, तब हमें इन्वेस्ट करना होता है। बट जब शेयर अपनी ये रैली दिखाता है, हमें इस रैली में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि जब भी शेयर रैली दिखाता है, रैली दिखाने के बाद हर शेयर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। आप देख सकते हैं इस शेयर का नाम है इन्फोसिस, ठीक है। जस्ट ये एग्जांपल के लिए इन्फोसिस लिया है मैंने। मैक्सिमम जो अच्छे शेयर्स हैं, अगर आप अच्छे शेयर्स के अंदर आप जाएंगे तो जो भी शेयर अब में प्रॉफिट बुकिंग आती है उसमें ये फेस ज़रूर नज़र आएंगे आपको। ये फेस जो होते हैं इसमें स्टेज 1 आता है आपका, ये स्टेज इसे हम कहते हैं स्टेज 1, ठीक है, जिसमें शेयर कंसोलिडेट करता है। और ये होता है स्टेज 2 जिसमें शेयर जो रनिंग करता है, और ये होता है स्टेज 3। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें या तो इस स्टेज में कीजिए या आप इस स्टेज में कीजिए। कभी भी इस स्टेज में इन्वेस्ट नहीं करना होता है, इस स्टेज में इन्वेस्ट नहीं करना होता है, इसमें जस्ट रैली को एंजॉय करना होता है। ओके, ये होता है मेन। कभी भी शेयर के अंदर आपने पार्टिसिपेट करना है, शेयर को बाय करना है, तो सबसे पहले ये चीज़ मेन होती है कि आप शेयर के चार्ट पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। सेकंड जिसके अंदर पैरामीटर्स के हिसाब से ये आता है, बताता हूँ आपको। सेकंड पैरामीटर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पैरामीटर जो होता है कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट आपको एवरी क्वार्टर में चेक करने होते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। जस्ट शेयर में पैसे लगा के बैठने से नहीं होता है, रोज पोर्टफोलियो चेक करने से नहीं होता है। कंपनी की आपको बैलेंस शीट, कंपनी का P&L आपको एवरी क्वार्टर में चेक करना जरूरी होता है। चाहे आप उसे महीने 2 महीने में चेक करें ना करें, लेकिन एवरी क्वार्टर में चेक जरूर करना होता है, ठीक है। और ये कैसे चेक करते हैं मैंने आपको सिखा रखा है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये कंपनी की सेल्स होती है जो कंपनी एवरी क्वार्टर के हिसाब से शो की जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये कंपनी की सेल्स होती है आपकी, जो लास्ट क्वार्टर में अभी जो करंट क्वार्टर चल रहा है कंपनी इसमें शो की थी अप्रॉक्स 38,000, ठीक है। हमें इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करना होता है, जिसमें लास्ट क्वार्टर में देख सकते हैं आप अप्रॉक्स जो है या इसमें भी आपका 37,500 के अप्रॉक्स के आसपास है। और सेम जो हमारा करंट क्वार्टर चल रहा है होता है उसको लास्ट ईयर के क्वार्टर से हमें कंपेयर करना होता है कि लास्ट ईयर जो कंपनी की सेल थी उसमें उसने ग्रोथ दिखाई है या नहीं दिखाई है। ये 3 चीज़ें होती हैं सेल्स के अकॉर्डिंग कि कंपनी की सेल्स ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है? नेक्स्ट पैरामीटर में आप देख सकते हैं इसके अंदर कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं। हमें कंपनी के एक्सपेंस देखने होते हैं, ये नहीं कि कंपनी की जब सेल ही ऊपर हो, कंपनी के एक्सपेंस भी देखने होते हैं। कंपनी के एक्सपेंस कंपनी की सेल से हमेशा कम भी होनी चाहिए, तभी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगी। ये देख सकते हैं आप, इसकी कंपनी के जो एक्सपेंस है वो सेल से कम है। देखिए 29,000 अप्रॉक्स है, इसमें 28,500 के अप्रॉक्स के आसपास है, इसमें देखते हैं 26,600 के अप्रॉक्स के आसपास है, ठीक है। ये होते हैं इनकी एक्सपेंस के बाद फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सारा इनका, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है क्वार्टरली जो हमें चेक करना होता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो हमें चेक करना होता है। इसी हिसाब से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद सारी एडजस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट पे करना या कोई भी अदर इनकम हुई है कंपनी की। जैसे कंपनी की अदर इनकम आप ये देखते हैं, ये अदर इनकम है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है या कंपनी को कोई से इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न आया है, तो वो ये इसके अदर इनकम्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कंपनी का P&L चेक करना होता है प्रॉपरली। ये कंपनी का P&L प्रॉफिट जो होता है, मेन प्रॉफिट जो होता है कंपनी ने इस ईयर कितना प्रॉफिट दिखाया है। देखते हैं आप, और 6,000 है, लास्ट टाइम 6,134 था, ठीक है। ये देखते हैं 5,362 था। इस टाइम जो IT स्टॉक के अंदर डाउनफॉल चल रहा है, आप देखते हैं, इसलिए जो प्रॉफिट है थोड़े से कम हैं। अप्रॉक्स मैक्सिमम जो लार्ज कंपनी बड़ी कंपनीज में सब में एक जैसे हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। फिर हमें ये P&L चेक करने के बाद जैसे ये अब चाहे तो आप ओवरऑल इसमें एवरी ईयर का डेटा भी चेक कर सकते हैं। 2016 से ये देखते हैं आप, ये 2016 से अवेलेबल है, ये 23 तक अवेलेबल है। आप चाहे तो इनको भी फॉलो कर सकते हैं। सेम वही फॉलो करना होता है, सेल्स एक्सपेंस, ठीक है, ये सब फॉलो करना होता है। और आप चाहे तो उसकी फुल ईयरली भी नेट प्रॉफिट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये फुल ईयर प्रॉफिट की डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये देख सकते हैं आप कि कंपनी को एवरी ईयर में जो टोटल एवरी क्वार्टर का कंबाइन करके प्रॉफिट कंपनी का कितना बना है, ये चीज़ चेक करनी होती हैं, ठीक है। फिर कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर और होता है कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, वो हमें देखना होता है। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं,
अब इसमें FIS के कितने शेयर्स हैं। अब ये DIC जो होते हैं बेसिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बेसिकली वो होता है म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं या कोई बड़े फंड हाउस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। ये देखिए अब इसमें देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें दिखा सकता हूँ मैं आपको। इसमें लाइफ इंश्योरेंस LIC ने इतना इन्वेस्ट किया, इतना परसेंट स्टेक है कि LIC के पास SBI म्यूचुअल फंड के पास इतना स्टेक है 4.68 है। ICICI पोटेंशियल के पास 2.87 है। नेशनल पेंशन के पास 1.81 है। देखिए ये चीज़ें ना सब चेक करनी होती है। HDFC म्यूचुअल फंड है, UTI म्यूचुअल फंड है, ICICI पोटेंशियल है, लाइफ इंश्योरेंस है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला सन लाइफ। देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग होना, म्यूचुअल फंड की प्रेजेंस होना, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड, एक बड़े फंड हाउस अवेलेबल हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इससे ना हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। बट ये नहीं होता कि आपने जस्ट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट या FIS की अच्छी होल्डिंग के अकॉर्डिंग आपने कोई शेयर को बाय कर लेना, नहीं। हमें प्योरली अपनी स्टडी भी करनी होती है, क्योंकि उनके पास काफ़ी रिजर्व अमाउंट होता है। कभी शेयर क्रैश भी होता है तो उसके वो हिसाब से एवरेज कर सकते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर बिगनर्स जो होते हैं, हमारे पास एक छोटी पूंजी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उस तरफ से वर्किंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विदाउट अमाउंट लगाए आप ट्रेडिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों, कोई भी आपको शेयर अच्छा लगता है, उसका आपको लेवल अच्छा लगता है कि प्राइस अच्छा लगता है कि मुझे इस प्राइस पे बाई करना चाहिए, दोस्तों उसे अपने डीमैट अकाउंट या किसी ट्रेडिंग अकाउंट से बाय मत कीजिए। उसे जस्ट आप अमाउंट को नोट डाउन कीजिए, जो आप क्वांटिटी आपके अफोर्डेबल अमाउंट के हिसाब से है उसको आप पेपर पे नोट डाउन कीजिए। डेट लिखिए, क्वांटिटी लिखिए। आपको चाहे 1 शेयर पसंद है, 2 शेयर पसंद है, 3 कंपनी पसंद है, 4 कंपनी, कोई भी कंपनी पसंद है, उन कंपनी के नेम लिखने के बाद उसके आगे उसकी प्राइस लिखिए, उसकी क्वांटिटी लिखिए और उसको बाय अमाउंट लिखिए और डेट लिखिए। फिर आप देखिए कि उस शेयर में क्या वर्किंग होती है। दोस्तों देखो, ये आपको बहुत लग रहा होगा कि मतलब क्या टैक्टिस है। दोस्तों ये टैक्टिस काम करती है, ठीक है, ये टैक्टिस काम करती है। इससे आपको पता चलेगा कि जब शेयर क्रैश होगा या शेयर रैली दिखाएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स करी थी, ठीक है। उस मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस मिस्टेक्स से आप सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों इससे आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग होगी। दोस्तों जिस दिन आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उस दिन आपको मेरे चैनल या किसी और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही कोई भी कंपनी को सर्च करके उसके P&L चेक के, इसके पूरे चार्ट पैटर्न को, हर चीज़ चेक करने के बाद उसको आप बाय कर पाएंगे और अच्छे लेवल बाय कर पाएंगे। और आपको कब बाय करना होगा ये आपको खुद को पता होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय।